Hello friends. Now today our session is talk about economics, macroeconomics. So today we are studied about consumption function. Okay, consumption function. So थोड़ा इसको बड़ा अगर मैं करूँ तो ये रहा आपके लिए. सॉरी. ये कंजम्पशन फंक्शन. हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. स्टार्ट करें कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंज्यूम करना. हाउस होल्ड्स, हम और भी अदर्स जितनी भी इकॉनमी हैं वो कंज्यूम करती है फॉर अवर बेसिक नेसेसिटीज़. ओके, तो वही कंजम्पशन होता है. और अभी आज हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ने वाले हैं. इसमें हम इसके कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे, शेड्यूल पढ़ेंगे प्लस डायग्राम. फिर उसके बाद हम कंजम्पशन फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे. टाइप्स में भी दो पार्ट्स आते हैं. दोनों पार्ट्स की डेफिनेशंस, शेड्यूल प्लस डायग्राम एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, so it's all around in one video. So let's start. Don't waste our time. अगर हम अच्छा सा पेन ले लेते हैं, वो कलर ले लेते हैं. सो अब हमारा आ जाता है कंजम्पशन फंक्शन क्या है. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब हम लोगों का हाउस होल्ड्स का जितना भी कंजम्पशन है, ये किसका मेजर कंपोनेंट है? एग्रीगेट डिमांड का. मतलब एग्रीगेट डिमांड का जो एक मेजर कंपोनेंट होता है क्या? कंजम्पशन. कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करते हैं और एग्रीगेट डिमांड को हम एडी भी लिख सकते हैं और इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो एग्रीगेट डिमांड का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कंजम्पशन. कंजम्पशन जो है कौन करेगा? हाउस होल्ड्स करेंगे, हम लोग करेंगे. जब मेरे पास इनकम होगी. फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट मैं आपको शॉर्ट से समझाती हूँ. मार्केट में मान लो कैंडीज़ आई हैं, स्वीट सी कैंडीज़ आ गई. तो अब मुझे उसको कंज्यूम करना है तो उसके लिए मेरे पास इनकम भी होनी चाहिए. तो इनकम होगी तो मैं उन कैंडीज़ की क्या करूँगी? डिमांड करूँगी. एग्रीगेट मीन्स होल इकोनॉमी क्या करेगी? उन कैंडीज़ की डिमांड करेगी. डिमांड कब होगी? जब हमारे पास इनकम होगी, पैसा होगा, जब भी हम मार्केट में कुछ लेने जाएंगे. ऐसे फ्री में तो कोई नहीं बांटता. तो इनकम से हम डिमांड की ओर जाएंगे, डिमांड से हम क्या करेंगे? उसको कंजम्पशन करेंगे. तो यही हमारा कंजम्पशन फंक्शन है. द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसी को हम कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं. So first of all, it's consumption. C is equal to consumption, Y is equal to income, F is equal to functional relationship. So we can say that we can write it C is equal to consumption is the function of income. We can also write this form. Consumption is the function of income. Okay. नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू शेड्यूल में क्या है? इनकम है हमारे पास. इनकम कितनी है? 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है. ओके, उसके बाद हमारे पास जो ये तो हमारी होगी इनकम. कंजम्पशन कितना है? 40, 120, 200, 280, 360. अब इस बात पे आपने देखा होगा कि इनकम 0 है तो भी हम 40 का कंजम्पशन कैसे कर सकते हैं? देखो, एट द टाइम ऑफ कोरोना आया था, तब देखो बहुत सी ऐसे फैमिलीज थी, बहुत से ऐसे जो लोग थे जिनके पास 0 लेवल ऑफ इनकम थी. उनके पास कोई सोर्स ही नहीं था पैसे कमाने का. पर उन्होंने क्या किया? कुछ ना कुछ कंज्यूम तो किया. वो भूखे तो नहीं सोए, नहीं भूखे वो रहे. तो उन्होंने कुछ लेवल तक क्या किया है? कंजम्पशन किया है. मीन्स या तो उन्होंने पिछली कोई सेविंग्स थी उनकी, उधर से उन्होंने कंजम्पशंस की है, या उन्होंने बोरो किया है ना. और इट्स कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन. बोलते हैं हम इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन. कि 0 लेवल की इनकम होने के साथ साथ भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं. यही हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है. इफ़ आवर इनकम इज़ 0, वी कैन कंज्यूम in 0 level of income due to our previous savings, or we can borrow from someone else. ठीक है. सो ये तो हमारा हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन. अब देखो हमने क्या किया, 100 लेवल पे भी
इनकम थी हमारे पास 100, हमने कंजम्पशन किया 120 का। इनकम हमारे पास 100 थी और हमने 120 का कंजम्पशन कर लिया। या तो हमने पिछली कुछ सेविंग से उठाया होगा या हमने आसपास से किसी से लिया है। अब 200 मतलब इनकम 200 थी, कंजम्पशन भी हमारा 200 हो गया। सेम सेम ये भी पॉइंट अच्छा है, ये भी, इसको भी हाईलाइट करें, इसको भी हाईलाइट करें। उसके बाद हमारे पास 300 की इनकम थी, 280 का हमने क्या किया है, क्या किया, कंजम्पशन किया। इट मीन्स हमने 20 रुपीज़ सेव किए हैं। क्या किए हैं, सेव किए हैं। मतलब हमारी इनकम तो बढ़ी पर कंजम्पशन डिक्रीज हुआ बिकॉज हमने क्या स्टार्ट कर दी, सेविंग स्टार्ट कर दी। फिर फर्दर यही, हमारी इनकम तो बढ़ रही है पर कंजम्पशन हो रहा है, पर सेविंग्स भी उसके साथ साथ हो रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं डायग्राम। डायग्राम में आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा आ गया इनकम, ये हमारी आ गई इसको क्या हो गया, अच्छा सॉरी, ये मेरे पास आ गई इनकम वाई एक्सिस पे, सॉरी कंजम्पशन। वाई एक्सिस पे हमारा क्या आया, कंजम्पशन, और एक्स एक्सिस पे हमारा आ गया इनकम। वाई एक्सिस पे आया हमारा, अरे क्या होगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस कंजम्पशन, और यहाँ पे हमारा आ गया इनकम, यहाँ पे 0 लेवल। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमारी इनकम जा रही है, इनकम हमारी 0 लेवल से भी स्टार्ट हो सकती है, मैंने पहले भी बताया था, है ना। पर हमारी कंजम्पशन जो है वो 0 लेवल से स्टार्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास इनकम ज़ीरो थी, इनकम ज़ीरो थी तो भी हमने कुछ ना कुछ कंजम्पशन किया था। तो कंजम्पशन कभी भी 0 लेवल से स्टार्ट नहीं होगी। बिना कंजम्पशन के हम एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, तो भी हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी। दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, AUTO ऑटो, NOMUS ऑटोनॉमस कंजम्पशन, CONSUMPTION कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। This point is called break even point. Break even point. BREAK break, EVEN even, POINT point. Break even point. It's called dis saving. इज कॉल्ड सेविंग। डिस सेविंग क्यों थी, क्योंकि हमने पिछले शेड्यूल में देखा कि यहाँ पे हमारे पास 100 लेवल की इनकम थी पर 120 हमारा कंजम्पशन हो रहा था। इट मीन्स हमने इनकम से भी ज़्यादा कंजम्पशन पे खर्च कर दिया, तो यहाँ पे हमारी सेविंग नहीं हो रही है। इट्स कॉल्ड डिस सेविंग। इनकम थी फिर भी कंजम्पशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकम तो है पर इनकम बढ़ गई, कंजम्पशन इनकम से नीचे आ गया है, क्योंकि हमने क्या किया था, इनकम तो बढ़ी पर कंजम्पशन कम हुआ बिकॉज ऑफ सेविंग। हमने सेविंग करनी स्टार्ट कर दी, इट्स कॉल्ड सेविंग। तो ये है हमारा शेड्यूल। किसका शेड्यूल है ये, कंजम्पशन फंक्शन के शेड्यूल है, देखो। ओके, सो नेक्स्ट वी आवर स्टार्ट टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत इजी से वे से समझाया आपको, तो यहाँ पे आप पॉइंट का नाम भी डाल लीजिए। अब आ गया है हमारे पास प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कितना हमारे पास हमारी विलिंगनेस है कि हम हमारी इनकम के लेवल पे कितना हम कंजप्शन करना चाहते हो, कितना सेविंग करना चाहते हैं, ये हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, APC एंड MPC। इट्स कैन बी से एट APC और वी कैन से एट MPC। मार्जिनल एंड APC, मार्जिनल में चेंज होता है, APC में हम कितना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अब ये देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट ए कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। कि हमारी विलिंगनेस कितनी है, कि हमारी जो इनकम है हम उस पर कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वही हमारा क्या है, कंजम्पशन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। अब देखो फॉर्मूला ऑफ APC इन कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। APC का फॉर्मूला जो है वो है कंजम्पशन इक्वल टू
इनकम, ठीक है, ये हैश लगाया मैंने यहाँ पे। कंजप्शन और इनकम का ही फॉर्मूला है कंजप्शन इक्वल टू इनकम अपॉन में इनकम ही क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होना है, पर वो सेविंग फंक्शन में आता है। डोंट कंफ्यूज एपीसी एंड एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। एपीसी, सी मतलब कंजम्पशन, कंज्यूम, तो वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का है, वो कंजम्पशन फंक्शन का है। जहाँ पे एपीएस एमपीएस आ जाएगा वो सेविंग फंक्शन का है, प्रोपेंसिटी टू सेव होगा वो, ठीक है। तो अब ये शेड्यूल है किसका, हमारे पास ये शेड्यूल है एपीसी का। इनकम थी हमारे पास वही सेम 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन हमारे पास था 40, 120, 200, 280, 360, 280 है ये। और एपीसी कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। सी को हमने ऊपर लिया है ऐसे, और इनकम को हमने 0 लिया, तो क्या हुआ, कुछ नहीं आया, 0। फिर उसके बाद सी को हमने क्या लिया है, 120 लिया है, 100 लिया है, कितना आया 1.20। ये हमारा शेड्यूल है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एपीसी का डायग्राम देख लेते हैं एक बार इस तरह से। ये हमारे पास इन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे फिर से कंजम्पशन और यहाँ पे फिर से इनकम। वाई एक्सिस कंजम्पशन और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास इनकम, ये 0 लेवल ऑफ कंजम्पशन हो रहा है। अब हम यहाँ पे लेंगे कंजम्पशन, क्योंकि क्या था यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन था, कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा था हमारे पास। यही हमारा एपीसी है कि हमारे पास कितनी विलिंगनेस है एबल टू इनकम पे कंजप्शन करने की, वही है ये। अब देखो एपीसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट से। एपीसी इज़ मोर देन 1 और लेस देन। एपीसी इज़ लाइज बिटवीन 0 to 1। हमने देखो टेबल में भी देखा था कि इसकी जो वैल्यूज़ आ रही है 1.02 है ना, 0, 1 to 0 के बीच में आ रही है, कहीं पे 2, 3 ऐसे नहीं हो रहा है। तो देखो क्या है ये कि एपीसी इज़ मोर देन 1, इट मीन्स कंजप्शन इज़ मोर देन इनकम। एपीसी मोर, एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 कब होगा, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा कब होगा, 1 से ज़्यादा तो होता ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ तक लाइज होती है, 0 to 1 के बीच में लाइज होती है। तो ये मोर देन 1 कब होगा, जब कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा इनकम से। इनकम से होती, हमने कंजम्पशन कर लिया 120 का, इसमें हमने क्या तो सेव किया होगा था, वो उठाया पहले वाला, या फिर हमने क्या किया किसी से बोरो किया। उसके बाद आता है एपीसी इज़ 1, सो इनकम एंड कंजप्शन इज इक्वल एट ब्रेक इवन पॉइंट। एपीसी कब 1 होगा, एपीसी 1 कब होगा, जब इनकम और कंजप्शन देखा था ना आपने, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था, यहाँ पे क्या होगा एपीसी 1 होगा। एपीसी इज लेस देन 1, एपीसी लेस देन 1 कब होगा, जब हमारा कंजम्पशन लेस होना स्टार्ट हो जाएगा और इनकम से कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सेव करना स्टार्ट कर देंगे। एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। एवरेज कंजम्पशन क्यों फॉल होगा, क्योंकि हमने इनकम के साथ क्या करना चाहिए, स्टार्ट कर दिया, सेविंग स्टार्ट कर दी, तो हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और सेविंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। एपीसी कैन नेवर बी 0, एपीसी कभी भी 0 नहीं होता, यहाँ देखा था हमने, क्यों क्या था बताओ रीज़न, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्यों, क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम के साथ भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, उसी को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। सो रहा आपको ये देखो है ना। अब देख लेते हैं वापस से। अब देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, लास्ट है, फटाफट कर लेते हैं। रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। चेंज बताता है कि हमारी इनकम के चेंज होने के साथ साथ हमारा कितना कंजम्पशन चेंज हुआ है, वही हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी का फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। वहाँ पे सी अपॉन वाई था, यहाँ पे चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा नॉन जियोग्राफी वाला डेल्टा, ओके, ये यहाँ पे इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। अब देखो ये हमारे पास था इनकम 0, 100, 200, 300 है, ये 400, 40, 120 रुपये। चेंज इन इनकम कैसे हुआ, 40, 120 और माइनस किया तो 80 का गैप आया हमारे पास। और चेंज इन इनकम फिर से हमारे पास इनकम का अगर 100 0 आ गया, फिर टू 100 का आ रहा है। अब चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम मतलब अगर हम डिवाइड करेंगे इसको और इसको तो 0.80 हमारा आ रहा है। ये ऑलवेज सेम नहीं होता है, ये बहुत ही ऐसा, ये क्वेश्चन ही ऐसा बन गया कि ये सेम हो गया है, अलग भी हो सकता है, आप फर्दर क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से, देख लो कैसे बनेगा। ये फिर वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कंजम्पशन, ये इनकम, ये हो गया है हमारे पास में। अब ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये हमारा कंजम्पशन क्या है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, इनकम के चेंज होने के साथ साथ, पहले हमारी इनकम थी वाई,
इनकम के चेंज होने के साथ साथ कंजम्पशन भी हमारा चेंज हुआ। उसके बाद इनकम में जैसे चेंज आया, वाई इनकम से Y1 हो गई, Y1 के साथ हमारा कंजम्पशन भी C से C1 हो गया, Y से Y1 इनकम हुई, तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन। ए पॉइंट को कर लेते हैं, ये बी पॉइंट को कर लेते हैं। यही हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है कि चेंज होने के साथ इनकम के चेंज के साथ हमारा कंजप्शन कितना चेंज होता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। इसके पॉइंट्स हैं कि एमपीसी ऑफ पुअर इज़ मोर देन ऑफ रिच, मतलब जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो पुअर की रिच होगी, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो हमसे पुअर हैं जो, तो वो क्या करते हैं, उनकी ज़्यादा कैसे होगी रीच से कंजम्पशन करने की, क्योंकि उनके पास इनकम आएगी तो वो अपने नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए उस पर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी मान लो हमने कोई एसी लिया है, ठीक है, तो उसको हम बार बार तो नहीं लेंगे इनकम के साथ साथ। तो इनकम के साथ साथ एक रिच बंदा क्या है, पहले ले ली उसने, उसके बाद एसी ले ली उसने, और उसके बाद उसके पास दूसरी इनकम आई, तो वो वापस तो ना एसी लेगा, वो उसको क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। पर गरीब के पास तो नहीं है, वो इकट्ठा करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा और फिर क्या करेगा, उसको ले लेगा, तो उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। एमपीसी ऑफ पुअर इज़ मोर देन ऑफ रिच because the larger proportion of poorest person income goes toward basic necessities. Value of MPC lies between 0 to 1. जो MPC की वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में राइज होती है, क्योंकि इंक्रीमेंटल इनकम इज आइदर स्पेंड ऑन कंजम्पशन, या तो वो स्पेंड हो जाती है कंजम्पशन पे या सेविंग पे, और फॉर सेविंग किसके लिए होती है, फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे कोरोना आया था, कोरोना में हमने क्या किया था, कंजम्पशन कुछ सेविंग की, तो सेविंग से हमने क्या किया, जब कुछ भी हमारे पास काम धंधा नहीं था तो हमने सेविंग्स को यूज़ की थी या बोरो किया था। अब देखो, इफ़ एंटायर, अब हमारे पास आ जाता है, इफ़ एंटायर एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड, ये इसी का पार्ट है कि अगर एंटायर एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड दैट चेंज इन सेविंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारी एंटायर एडिशनल इनकम जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, जितनी भी इनकम थी वो कंज्यूम हो जाएगी, तो सेविंग जीरो हो जाएगी, तो एमपीसी क्या होगा, 1 होगा। ये देखो यहाँ पे एमपीसी लाइज बिटवीन 0 to 1। अगर हमारी इनकम कंज्यूम हो जाएगी, सेविंग जीरो होगी, तो एमपीसी 1 होगा। अगर हमारी कंजम्पशन कम होगी और सेविंग ज़्यादा होगी तो एमपीसी 0 होगा। सेविंग भी, कंजम्पशन 0 होगी तो एमपीसी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने सेव करना स्टार्ट कर लिया। तो एमपीसी लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ये हमारा जो था, ये हमारा था कंजम्पशन फंक्शन। ओके, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा कंजम्पशन फंक्शन। उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन, उसका शेड्यूल, उसका डायग्राम, टाइप्स, 2 टाइप्स हमने कर लिए, शेड्यूल विद डायग्राम प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।